हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज मेथड। और बच्चों, ये वीडियो किसी टॉपर बच्चे के लिए नहीं है। अगर आपका सब कुछ तैयार है मैथ्स में तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो बच्चा। लेकिन अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनके बहुत सारे चैप्टर्स अभी छूटे हुए हैं, जिनका सिलेबस अभी भी वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, या फिर जिनके प्री बोर्ड में बहुत गंदे मार्क्स आ रखे हैं और कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन है ना, तो ऐसे बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें बेटा। ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, राइट। और ऐसे ही बच्चों को आप शेयर भी करें ऐसी वीडियो को। आज की इस लेक्चर के अंदर बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको वो टॉपिक्स बताने वाला हूं जो पिछले 5 साल में, जिनके ऊपर कह सकता हूं मैं क्वेश्चंस 5 साल से आ रहे हैं, रिपीटेड आ रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। और वो ऐसा है कि मतलब आपकी वो टॉपिक्स हैं कि यार अगर हम इनको पढ़ें, इनके सवाल हमें मिलेंगे। होता है ना, कुछ चैप्टर्स या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनके सवाल आने बिल्कुल फिक्स है। हमारा टीचर भी कहता है बेटा ये पढ़ ले जरूर आएगा। तो मैं कुछ वैसे ही चैप्टर्स के टॉपिक्स को, मतलब चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दोनों लेकर के एनालिसिस लेकर के आया हूं, और 5 साल के पेपर को एनालाइज करके लाया हूं मैं, जिनके अंदर सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो तुम्हें वो एनालिसिस करने की नीड नहीं है, अपन कर बैठे हैं। बढ़िया तरीके से समझो कौन से चैप्टर से किस टॉपिक पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, मैं वो लेकर के आया हूं। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना, तो तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हें बचे हुए लास्ट के 20 दिन में एक्चुअली में क्या पढ़ना है, वो कौन कौन से टॉपिक्स को तुम तैयार करो, सो दैट तुम्हारा मार्क्स पिछले वाले से अच्छा हो जाए, है ना। सो इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई टॉपर बच्चा है तो उसके लिए वीडियो नहीं है। हमारे जैसे अगर एवरेज बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है ना। जैसे बहुत डर लग रहा हो कि यार इस बार पेपर में तो मेरी वाट लगने वाली है, मैं फेल हो जाऊंगा क्या, बिल्कुल फेल नहीं होगे। अगर आप अच्छे से देख लोगे तो आपके डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे, इन टॉपिक्स तो प्रिपेयर कर लोगे। तो अब बताता हूं कौन कौन से हैं आज के लेक्चर में। हम लोग पहले तो मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड टॉपिक्स जो आने वाले हैं पीवाईक्यू बेस्ड, और कौन से पीवाईक्यू है 5 इयर्स के बेटा, 5 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनको एनालिसिस करके मैं लाया हूं। सबसे पहले रिलेशन फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन के अंदर मोस्टली वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो सबसे ज्यादा आए हुए हैं, जिसके अंदर एक सवाल आपको ऐसा मिलता है, चेक वेदर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। मतलब इक्विवेलेंस चेक करने वाला सवाल तुम जरूर पढ़ लो कि कैसे तुम चेक करते हो किसी भी रिलेशन को, इक्विवेलेंस कैसे निकलता है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो वन शॉट पढ़े हुए चैनल पर, है ना, मेरी पढ़ाए हुए पढ़े, आप जाकर के देख सकते हैं, या किसी भी टीचर जिससे आप पढ़ रहे हो, अगर किसी का बैच भी ले तो उस पर जाकर देख लीजिए, है ना। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देखिएगा, कुछ कुछ चीजें पहले से पता होंगी तो आइडिया लग जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव का क्वेश्चन आना है, आप इसको पढ़िए अच्छे से। और दूसरा आपका 1 1 on 2 को डिटरमाइन करना, मतलब चेक करना कि दिया गया फंक्शन हमारा 1 1 on 2 है कि नहीं है। इसके इन दो टॉपिक के सवाल बहुत ज्यादा आए हुए हैं पीवाईक्यूज के अंदर 5 इयर्स में, तो इनको जरूर तैयार करो। मतलब इस चैप्टर को उठाओ, दोनों टॉपिक्स को जरूर देख लो तुम। लास्ट टाइम में इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो, तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके अंदर एक ही चीज का सवाल सबसे ज्यादा आता है, वो है आपका फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिया गया फंक्शन, जो भी आईटीएफ तुम्हें दे रखा है। अब मेरे प्यारे, इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो टेबल याद कर लेनी है। तुम्हें वो जो टेबल मिलती है ना डोमेन रेंज की, है ना, यहां डोमेन होती है, यहां रेंज, यहां फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 होता है, रेंज -5, वो याद कर लो। अगर तुम वो याद रखोगे तो तुम्हारे इसके क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं फंसेंगे, बिल्कुल चूरन, बिल्कुल हलवा है ना। अच्छे तुम इनके अंदर अपने मार्क्स को ग्रैब कर सकते हो, ये बात ध्यान दो। और हाईली रिपीटेड है, ये आना ही आना है, बिल्कुल फिक्स है यार, एकदम 100% तुम्हें इसका सवाल मिलेगा। इसके अलावा कुछ और तुम्हें नहीं मिलने वाला पेपर में, गारंटी दे रहा हूं यार, चेक करके देख लो तुम, है ना। फिर नेक्स्ट है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में जरूर प्रिपेयर कर लेना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आपको इसकी नीड जरूर लगेगी। इसके सवाल भले आपको डायरेक्ट ना देखे, पर ये वो टॉपिक है बेटा जिसकी नीड तुम्हें लगनी ही लगनी है। चाहे तुम सिस्टम को सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशंस के कुछ भी करोगे, तुम्हें इसकी नीड लगेगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की नीड लगेगी, और इसके क्वेश्चन भी दिखते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोज, जिसके अंदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन आता है। कि एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो के की वैल्यू बताओ, ऐसे एमसीक्यूज भी आते हैं। तो इस टॉपिक को तैयार करो मैट्रिसेस के अंदर, ट्रांसपोज के अंदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक करना भी सीखो, इसका सवाल भी तुम्हें मिलना है। ठीक, डिटर्मिनेंट्स बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे आपका जो सिस्टम का सवाल है वो सॉल्व होता है। सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। कुछ आए ना आए बेटा पेपर में, इसका सवाल तो तुम्हें मिलने वाला है, चाहे वर्ड प्रॉब्लम में आ जाए, केस स्टडी में आ जाए, या फिर तुम्हारा लॉन्ग में आए, पर एक सवाल तुम्हें सिस्टम का मिलेगा। इसलिए इसको निकालना सीख लो, जिसके अंदर बेटा हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं, और आपको अगर ध्यान हो तो एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी करके हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं।
याद है क्या? तो उसको जरूर तैयार करना, 1 से 2 क्वेश्चन उसके जरूर लगाइए आप, ताकि आपकी थोड़ी सी हैबिट हो जाए उस पर। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो इसी के अंदर तुम्हारा एडजॉइंट, कोफैक्टर, ये सब कवर हो जाता है, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन भी यहीं पर आके प्रैक्टिस कर लेना तुम, ठीक। और एरिया का सवाल, ये 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में तुम्हें इसके सवाल देखने को मिलेगा, जहां पर तुम्हें 3 पॉइंट दे रखे होंगे, ट्रायंगल का एरिया दे रखा हो, शतके पूछ ले, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो उसको ध्यान देना, इसके और इसके सवाल आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर, और सैंपल के अंदर भी तुम चेक कर सकते हो। मैंने तो पूरा डेस्क पे अपने पेपर लगा के रखा था, और हर एक ईयर के अच्छे से पेपर को देखा और एनालाइज करके मैं तुम्हारे सामने आया हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, जिसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। कॉन्टिन्यूटी चेक करने का सवाल आपको मिल जाएगा, या ऐसे एमसीक्यू में आ जाएगा, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो के की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू क्या है। आसान सवाल होता है, इजी है ना, इजी। अगर तुम ऑपरेशंस पढ़ लोगे तो इजी है। डिफरेंशियबिलिटी में मॉड वाले सवाल, मॉडुलस फंक्शन अपने सीपी पर डिफरेंशियबल नहीं होते हैं, ये आया हुआ है, इसको पढ़िए। और डिफरेंशिएशन तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे इंटीग्रेशन में भी काम आता है। तो डेरिवेटिव आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा। इसमें टाइम दो यार, इसमें मैं नहीं शॉर्टकट दूंगा तुम्हें, है ना। टाइम दो बॉस, इसके अंदर तुम्हें टाइम देना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। इसके अंदर मैं तुम्हें कोई ये चीज नहीं बोलूंगा यार शॉर्टकट है कुछ है, ऐसा नहीं, क्योंकि कोई भी सवाल आ सकता है, तो इसलिए इसको पढ़ो। मैंने देखा ना डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस चले आ रहे हैं। हाँ, इतना बता दूंगा, हाईएस्ट जो रेशियो रहा है डिफरेंशिएशन टॉपिक्स में, वो सबसे ज्यादा या तो पैरामेट्रिक आया हुआ है बेटा, या फिर तुम्हारा आया हुआ है डबल डेरिवेटिव। इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, तो तुम उनको देख सकते हो डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है। अब साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम यार, हाईएस्ट वेटेज रखता है ये तुम्हारा टॉपिक। और दूसरा, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, इन टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है 100%। देख लेना तुम, एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का तेरे उसमें आ जाएगा, या फिर केस स्टडी चमक जाएगी, दिखने वाला है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बोला ना मैंने, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना या चेक करने वाला सवाल, या फिर वो सब इंटरवल वाला सवाल, ये तो टॉपिक है, इनको पढ़ लोगे हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम के जो होते हैं ना स्लोप वाले, फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द गिवन कर्व, ऐसे करके पूछता है, तो वहां 3 बार डेरिवेटिव होता है ओरिजिनली, पहला डेरिवेटिव स्लोप देता है। तो कुछ उन टाइप के क्वेश्चंस मैंने देखा आए हुए हैं। और नॉर्मल आपको एक फंक्शन दे रखा है, उसकी मैक्सिमम मिनिमम बताना है, वैल्यूज क्या आएंगी, ठीक है। तो सिंपल सवाल होते हैं, वो तुम डबल डेरिवेटिव टेस्ट से कर लेते हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इसकी वर्ड प्रॉब्लम, है ना, इसकी वर्ड प्रॉब्लम, ठीक। तो एक चीज, अगर कोई बच्चा बिल्कुल अभी से पढ़ना जा रहा है, जिसको बिल्कुल नहीं आता, तो तुम वर्ड प्रॉब्लम को स्किप कर सकते हो दोस्त। देख, तुझे 100 में 100 टारगेट फिर नहीं करना है, क्योंकि इतना तो पॉसिबल नहीं है, तो तुम इसको अभी के लिए स्किप कर सकते हो। पहले तुम बाकी चैप्टर्स तैयार करना, इसको रोक देना, इसको लास्ट में पढ़ना। लेकिन जो बच्चे एवरेज हैं, जिनको पता है यार कि मेरे नंबर एग्जाम्स में 40-50 आ रहे हैं, वो साथ में कर सकते हैं इसको तैयार, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम और ये थोड़ी टफ होती है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे देख लेना, चैनल पे ही मैंने 1 से 2 क्लास लगभग वर्ड प्रॉब्लम की डाल रखी है, उसको देख लोगे ना, 1.25 घंटे के लेक्चर है, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चमक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा इंटीग्रल्स, बहुत जरूरी है। इसमें तो मैं कहूंगा तुम सब पढ़ो, जैसे मैंने डेरिवेटिव में कहा, वैसे मैं बोलूंगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब पढ़ो। इसका भी सवाल देखने को मिलेगा, इसका भी आया है, पार्शियल का भी सवाल आया है, डेफिनिट में प्रॉपर्टी के सवाल आए हुए हैं, ऑड इवन की प्रॉपर्टी के 2-2 मार्क्स में सवाल दिख जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज जरूर इसकी लर्न कर लेना, है ना, प्रॉपर्टीज लर्न कर लो, अच्छे से पता होनी चाहिए। और कुछ स्टैंडर्ड टाइप के सवाल नहीं होते हैं, √ax² + bx + c वाली जो फॉर्म्स हैं आपकी, है ना, जो मैंने इंटीग्रेशन में पढ़ाई है, उनके सवाल भी देखने को मिलते हैं। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में जाके देख लेना, सीबीएसई के सिलेबस में देख लेना, दिख जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी अच्छे से तैयार कर लो, वो भी देखने को मिलेगा। इंटीग्रेशन में टाइम देना और डेरिवेटिव में। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया का सवाल आना है, फाइंड एरिया अंडर कर्व। आपको इसको सिंपल है, अपनी एनसीईआरटी पढ़ लो, बस एनसीईआरटी पढ़ लो, सवाल लग जाएगा। एनसीईआरटी कर लो बॉस, पूरा सवाल आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सिंपल प्रॉब्लम्स आ रही हैं बस। हाँ, जब ग्राफ आपका नीचे जाता है ना, तो ये नेगेटिव वाले में मॉड लगा देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को देख लेना, इसका सवाल आया हुआ है, ठीक है, कि नीचे वाले एरिया को जब हम निकालते हैं तो उसमें मॉड यूज करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं मॉड का, इसको देख लेना थोड़ा सा, वो जरूरी है। फिर नेक्स्ट हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, इजी और प्रेडिक्टेबल। इजी क्यों है? क्योंकि पहले से ही तुम्हें बता दिया जाता है कि इसमें ये स्टेप लगना है मेरे भाई। लीनियर में तुम्हें बस आईएफ निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू आई करके निकाल देना है, तो ये काफी इजी है तुम्हारा। और प्रेडिक्टेबल है, इसका सवाल एक ऑर्डर डिग्री का मिल जाएगा तुम्हें, मैंने लिखा नहीं है, ऑर्डर एंड डिग्री, इसका सवाल मिल जाएगा, ऑर्डर एंड डिग्री। और दूसरा तुम्हारा जनरल पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इसके लिए भी तुम एनसीईआरटी जा सकते हो, कोई इजी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। एनसीईआरटी करोगे सवाल लग जाएंगे सारे, तो इसके लिए तुम एनसीईआरटी पे जा सकते हो।
फिर अगर हम बात करते हैं बाबू वेक्टर अलजेब्रा की, तो हाई प्रोबेबिलिटी है आपके एंगल बिटवीन वेक्टर्स के आने की, प्रोजेक्शन का सवाल छोटा ही आएगा 2 मार्क्स में, है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल पूछा जाता है, क्रॉस का सवाल पूछा जाएगा, डॉट का मिलाकर के पूछा जाएगा, तो ये भी एनसीईआरटी लेवल पर ही रहता है, इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के सवाल पढ़ लेना थोड़ा, वो आते हैं, पर वो भी 2 मार्क्स से आपके एमसीक्यू में ही काम चल जाता है, ठीक। लेकिन वेक्टर का यूज किसमें आने वाला है? 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, और इसमें ये अच्छा खासा लगता है, और ये इसके सवाल यार अच्छे आते हैं, अच्छे लेवल के आते हैं। इसमें तुम्हें एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाना पड़ेगा, रेफरेंस उठानी पड़ेगी, ठीक है ना, तो उसको तुम देख लेना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, जिसके अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन आसान है, 2 मार्क्स में जाएगा। एंगल बिटवीन लाइंस के सवाल ऐसे आएंगे कि 2 लाइनें दे रखी, उनमें एक लैम्डा या के पड़ा होगा या पी पड़ा होगा, बोलेगा करी दोनों परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है, तो बताओ फिर पी की वैल्यू क्या है, या 2 लाइन के बीच का एंगल निकालो, या एंगल इतना प्रूफ करो, ऐसे करके सवाल आएगा, तो तुम कंडीशंस पढ़ लोगे, आराम से हो जाएगा भाई। शॉर्टेज जिसके सवाल आए हुए हैं, रिपीटेडली आए हुए, इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली के 3 इयर्स में अगर तुम जाओगे तो तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 लाइंस के सवाल देखने को मिलेंगे, या प्रूव करो कि ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, केस स्टडी भी इसकी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको जरूर तैयार करो, इसको जरूर देख लेना, इंटरसेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट ईयर्स में इसके क्वेश्चंस देखने को मुझे मिले हैं पेपर में, तो इसको जरूर देख लेना दोस्त। उसके बाद एलपीपी इजी है, एलपीपी क्या है? इजी है, आराम से मार्क्स गेन कर लोगे। कह रहा है फाइंड फीजिबल रीजन, तो तुम्हें वही फीजिबल रीजन निकालना है। अब तो वर्ड प्रॉब्लम इसकी रही नहीं, है ना, वो तो आईसी में चलेगी। तुम्हारे पास क्या है? सिंपल, तुम अपना केवल एलपीपी दे रखी है, ड्रॉ करोगे, लाइंस को सॉल्व कर दोगे। क्लास 11th के लीनियर इक्वलिटी से सिमिलर है, बिल्कुल नंबर मिल जाएंगे। तो ये काफी इजी, इसको पहले कर लेना, ठीक। और फिर आता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में ऑलवेज सवाल एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तुम्हें चमकता नजर आएगा, जिसके अंदर फॉर्मूले लगते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पीवी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। इनके जो फॉर्मूले वाले सवाल हैं उसको अच्छे से देख लेना, एटलीस्ट और एटमोस्ट की जो कंडीशंस हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, इसके सवाल तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट वो जो रिपीटेडली सवाल आ रहा है बेस थ्योरम का, केस स्टडी प्रोबेबिलिटी की, अगर आप पिछले साल देखोगे 25 के पेपर में केस स्टडी आई हुई है, और वो केस स्टडी परसेंटेज वाली है। ऐसे ही सवाल आपके बेस थ्योरम का मिल जाएंगे आपको, सीड जर्मिनेशन वाला सवाल, और वो जो आपका परसेंटेज में सवाल होता है कि मशीन ऐसे काम कर रही है, एचआईवी वाला एक सवाल है, लेबोरेटरी वाला, डिसीज को डिटेक्ट करने वाले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कंट्राडिक्शन वाले सवाल हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यस ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट के सवाल हो गए, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये वो चीजें हैं बेटा, अगर इन टॉपिक्स को आप, मैंने पूरा सिलेबस नहीं लिया यहां पर, आप देखोगे बहुत सारे चैप्टर्स की कुछ कुछ चीजें बहुत सारी कटी हुई हैं, मैंने वो टॉपिक्स उठाए हैं जिनके ऊपर 5 साल में रिपीटेडली सवाल आए हुए हैं, ठीक है, रिपीटेडली सवाल आए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इन चैप्टर्स, इन टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपको फालतू चीजों पर नहीं जाना है, आपको फोकस होकर इतना कर लेना है। इतना करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा कि तेरे नंबर 40-50 नंबर से तो ऊपर आने वाले हैं, 80 में, 80 में 50 मार्क्स के ऊपर आएंगे। बाकी अगर तुम्हें बहुत अच्छा करना है तो फिर यार तुम्हें दिन रात एक करना पड़ेगा, पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, पूरे सिलेबस को तैयार करना। मेरा कहना है पहले तुम इतना कर लो, जब तुम्हारा इतना हो जाएगा तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, डर कम हो चुका होगा, अब एक्सेल करो, अब और मेहनत करो, मैं तुम्हारी और मदद कर दूंगा, और चीजें बता दूंगा। तो पहले इतने टॉपिक्स को तुम तैयार कर लो, है ना, और कोशिश करो 5 फरवरी तक कंप्लीट कर लो। 5 फरवरी तक अगर तुम इसको कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद क्योंकि तुम्हें और भी तैयारी करनी पड़ेगी, फिजिक्स के पेपर की भी तैयार कर लेते हो 5 फरवरी तक, तो तुम्हारे जब गैप्स हैं उनमें तुम और प्रैक्टिस कर सकते हो पीवाई की, बाकी चीजों की, ठीक है ना। बाकी मैंने रिवीजन प्लान चैनल पे डाल रखा है, आप देख सकते हैं, चीजें पड़ी हुई हैं, ओके। और एक और मेजर चीज आपकी कैलकुलस और एल्जेब्रा और वेक्टर्स को तैयार करना सबसे फर्स्ट, क्योंकि 70 to 75% पेपर तुम्हें इसी का मिलने वाला है। किसका? कैलकुलस, एल्जेब्रा और वेक्टर्स का। तो इन 3 यूनिट्स को बिल्कुल बढ़िया से तैयार कर लो, 70 से 75% पेपर इसके अंदर तुम्हें दिख जाएगा। एलपीपी बहुत इजी चैप्टर है, अगर तुमने इसके 5 सवाल भी प्रैक्टिस कर लिए बेटा, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, उसके अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एरिया अंडर कर्व में भी अगर तुमने एनसीईआरटी लगा लिया, इसके अंदर 5-5 सवाल हैं यार, तेरे सवाल एकदम तेरे मतलब हर एक सवाल लगने लग जाएंगे तेरे, जो बोर्ड में आने वाले हैं। तो कर लो ना भाई, जब इतनी चीजें हैं तुमको मैं शॉर्ट करके दे रहा हूं तो उनको तैयार कर लो। तुम्हारे एटलीस्ट जो तुम्हें डर है वो तो दूर हो यार, कम से कम, फिर एक्सेल करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। सो दैट वाज ऑल दैट गाइस, यही चीजें बतानी थी आपको। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसकी एक डिसेंट कॉपी, मतलब एक डिजिटल कॉपी तुम्हें टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी, दैट इज मैथड ऑफिशियल में मिल जाएगी, ओके। सो दैट वाज, अगर आपको कोई दिक्कत लगे और कोई हेल्प चाहिए तो बताना, मैं हूं
बिकॉज कोई वरी नहीं करनी है, सूरज सर है। ओके, सूरज सर है, हैशटैग नो वरी, बिकॉज मैं हूं। अगर कोई दिक्कत लगे कमेंट करो, बताओ, मैं हाजिर हूं। ये जो आपको मैं टॉपिक्स दे रहा हूं इनको जरूर पढ़ना, इनसे तुम्हारा बोर्ड में पहले बात तो अभी तैयारी में डर खत्म होगा, और डर खत्म होता है तो फिर आप जीत जाओगे, है ना। आपका एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का जाएगा। तो पहले इस पर काम करो तुम लोग, ठीक। तो अगर दिक्कत थी, आप लोगों ने कहा था, तो मैंने वीडियो बना दी है, इसको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिजिटली, तो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूं कुछ और भी सेशंस आपको ऐसी कुछ हेल्पिंग हैंड देता रहूं। ऐसे ही हेल्पिंग हैंड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ फॉलो करिए, है ना, शेयर करिए। मिलते हैं हम सब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही, बाय बाय। टाइम वेस्ट मत करो, जाओ पढ़ो, जाओ जाओ जाओ। अब रील स्क्रॉल मत करना, पढ़ाई करो।